इस प्रकार की सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, क्या अप्रोच है ऐसे सीक्वेंस की लिमिट को फाइंड करने के लिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। देखिए हमारे साथ ये पूरा क्लास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। इस प्रकार की सीक्वेंस के जब भी हमें लिमिट फाइंड करनी होगी तो उससे पहले जो है हमें कुछ टूल्स यहाँ पे देखने होंगे। उसके लिए जो है हम कोसी टेस्ट जो है उसका यूज करेंगे। तो क्या है टेस्ट, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। जो फर्स्ट जो है मैं आपको कुछ टूल्स यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है उसको हम फाइंड करेंगे बाद में। पहले हम जो है वो ये जो सीक्वेंस है उसके पहले हम समझ लेते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। जो आपके पास टूल्स है वो पहला टूल्स है कोसी थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हम कोसी फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम दोनों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे आपको टेस्ट जो है वो समझा देता हूँ और उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। कोसी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। यही हमारा आज का टॉपिक भी है। देखा जाए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है। if a and b सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। और जो सीक्वेंस जो है an इज कन्वर्जेस टू l जो है वो कोई नंबर है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है an वो कन्वर्ज कर रही है कहाँ पे, l पे, और l जो है वो आपका रियल नंबर है। देन और अगर मैं यहाँ से एक और लिमिट फाइंड करता हूँ, ठीक है, और xn मैंने एक नई सीक्वेंस डिफाइन की जो है वो है a1 a2 n an बाय n, ठीक है। तो देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू भी क्या आएगी, n आएगी। दैट मीन्स xn जो है वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, इट कन्वर्जेस टू l, ठीक है। इसका मतलब कि हमारी अगर सीक्वेंस जो है an वो कन्वर्ज कर रही है l पे एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हमने जो यहाँ पे अलग सीक्वेंस फाइंड की है an जो है उसकी हेल्प से वो जो है वो है a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू l एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो टूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसके जो है एग्जाम्पल वो भी बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो हम एग्जाम्पल साथ में करेंगे। पहले हम दोनों जो टेस्ट है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। या फिर चलिए हम एग्जाम्पल्स को पहले कर देते हैं, जैसे साथ साथ में करते जाएंगे तो वहां पे थोड़ी सी और हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले मैं इसका जो है अप्रोच मैं आपको दिखा देता हूँ तो कैसे हम करेंगे। मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे था, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है वो देखिए। यहाँ पे है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, और यहाँ पे इन ब्रैकेट दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो n प्लस 1/n, ठीक है। ये आपको दिया है। अब हमें इसकी लिमिट क्या आएगी वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा टेस्ट है उसी टेस्ट से हमको जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। मान लीजिए कि हमें जो एग्जांपल था वो कुछ ऐसा था। फॉर एग्जांपल्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, यहाँ पे था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/n, ठीक है। इसके इक्वल में क्या आएगा वो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। इसको अगर आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, फिर 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन
प्लस 1/n अपॉन n लिखा जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है वो क्या है, आपको अगर कंपेयर करें तो ये क्या है, a1 है, ये a2 है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारा यहाँ से an क्या निकल के आएगा भाई, an निकल के आएगा मेरा 1/n। ठीक है, मान लेते हैं चलिए an इक्वल टू 1/n है, तो हम अगर फाइंड करें a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an/n, वो क्या ये आता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए आपने तो an ये मान लिया है, फिर हम ये देख सकते हैं कि a1 जो है वो 1 आएगा, a2 जो है वो 1/2 आएगा, सही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा an क्या है, 1/n है। अब हमें क्या करना है कि हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर an जो है वो l पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, l जो है कोई रियल नंबर है, अगर an जो है वो किसी रियल नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है तो ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या करेगी, l पे कन्वर्ट करेगी। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जो सीक्वेंस है an इक्वल टू 1/n, अगर उसकी लिमिट जो निकाले वो क्या आती है भाई, 0 आती है, 0 आती है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, वो तो क्या आती है, 0 आती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारी ये जो सीक्वेंस है हमने डिफाइन की है, ये जो 1/n इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/n, ये जो सीक्वेंस है वो भी कहाँ कन्वर्ट करेगी, 0 पे कन्वर्ट करेगी एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये जो आंसर है वो क्या आएगा, आपका 0 आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान, देखिए बहुत ही आसान हो गया आपके लिए यहाँ पे इस टूल्स का हेल्प, इस टूल्स की हेल्प से ये जो टेस्ट है उससे बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो फर्स्ट हम कह सकते हैं, अभी हम दूसरा टेस्ट भी देखेंगे, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलिए। सो जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे, ये देखिए वो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n इन ब्रैकेट जो है वो है 1 प्लस क्या है, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 1/n स्क्वायर है। इसकी क्या लिमिट आएगी ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो मैं अगर ये इस एग्जांपल्स की पर्टिकुलर बात करूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो है मेरा क्वेश्चन 2 उसका मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, सो उसको मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बताइएगा। ठीक है, सो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 क्या है 3 स्क्वायर है एंड सो ऑन। अगर देखें तो यहाँ पे क्या है प्लस 1/n स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका n है। तो ये जो है हम उसको देख सकते हैं, यहाँ पे अगर a1 हो, अगर ये a2 है, यहाँ पे अगर a3 है एंड सो ऑन, हमारे पास क्या है भाई, ये जो है वो है an। तो हमें तो ये फॉर्म में दिया हुआ लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। देखिए अगर यहाँ पे आपको इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास पहले अगर n से अगर डिवाइड किया हुआ है, आपकी सीक्वेंस जो है उसके टर्म्स को अगर n से डिवाइड की हुई है, तो हम देख सकते हैं कि हम ये जो टूल्स है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा कि भाई यहाँ पे भी क्या हुआ था, n से डिवाइड किया था, तो हमने यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो हम इसी टूल्स का यूज करेंगे। सो यहाँ से हम देखें तो हमारा यहाँ पे an क्या हो जाएगा, an मेरा हो जाएगा 1/n स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसकी जो ये जो है वो कहाँ पे जाता है, 0 पे जाता है, जब आपका n कहाँ पे जाए, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स हमारी ये जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an that is equal to limit n tends to infinite 1/n स्क्वायर, ये जो है वो क्या है 0 है। दैट मीन्स ये जो पूरी सीक्वेंस है वो कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी भाई, 0 पे जाएगी। ये जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी आपने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको टूल्स जो है वो कैसे कौन सा यूज करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हमने यहाँ पे आपको एक हिंट दे दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम ये जो टूल्स है वो कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप देखें कि भाई यहाँ पे तो सर आप बोल रहे हैं कि भाई n से डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ पे तो n से डिवाइड नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसको n से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे हर टर्म को क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस करता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसको। जो क्वेश्चन 4 था वो हमारा कुछ इस प्रकार के से था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हमें फाइंड करना था 1/√n² + 1 + 1/√n²
एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन। अगर हमारा लास्ट टर्म था वो कुछ इस प्रकार से था एन स्क्वायर प्लस एन, तो ये क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना था। तो हमने तो कहा था कि भाई एन से डिवाइड किया हुआ हो तब हम ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि एन से डिवाइड किया हो, तो क्या मैं इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास अगर मैं यहाँ पे जो है एन टर्म है वहां पे एन स्क्वायर तो सभी जगह पे क्या है फिक्स है, ठीक है, पर यहाँ पे जो एन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 था फर्स्ट टर्म, इसको अगर मान ले, अगर आप a1 मान लेते तो यहाँ पे क्या है 1 है, अगर इसको a2 मान लेते तो यहाँ पे 2 है। तो सर आपने तो बताया था कि भाई a1 a2 अगर इसको हम an मान ले तो हमारे पास तो इस फॉर्म में होना चाहिए, दैट मीन्स a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an अपॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। पर सब यहाँ पे तो हमारे पास n नहीं है, तो हम क्या करें भाई, n बिलोंग्स टू n के लिए आप यहाँ पे n से डिवाइड भी कर सकते हैं और n से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये मेरी पूरी सीक्वेंस है उसको मैं यहाँ पे n से जो है मल्टीप्लाई करता हूँ और n से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, मेरे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2, और देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, ये फॉर्म में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक टर्म को यहाँ पे n से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा वो देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 1/n तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये तो हो गया। मैं n चाहिए था तो भाई n से तो आप यहाँ पे ला दिए, डिनोमिनेटर में हमने उससे डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, n अपॉन अंडर रूट क्या आएगा भाई, n स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 आएगा। और इसी तरह से हम देखें तो हमारा ये लास्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n आएगा। सो सर आप जो बता रहे हैं वो तो हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो है वो क्या हो सकता है, आपका a1 हो सकता है, ये जो है वो क्या है आपका a2 हो सकता है। और अगर हम इसको an मान ले तो यहाँ पे ये जो n है सिर्फ उसी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, सिर्फ उसी की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना। सो यहाँ पे तो हमें ये हो गया। अब देखिए हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा an जो है वो क्या है, मुझे पता चला मेरा an जो है वो है n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n निकल के आया। ये निकल के आया कि नहीं। अब देखिए इसका थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करते तो मैं अगर n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में से क्या करता हूँ, n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास जो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, ऐसे n बचेगा। अगर मैंने यहाँ से क्या लिया कॉमन है भाई, n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। यहाँ पे तो n था, फिर मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 1/n बचेगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो ये है वो क्या है, मेरा an है कि नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है जो न्यूमिनेटर में जो हमारे पास है वो क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है। दैट मीन्स हमारी जो लिमिट है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और ये जो डिनोमिनेटर में वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n है, वो यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो लिमिट है हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। सो हमें ये पता चला कि हमारी लिमिट जो है an कहाँ पे जा रहा है भाई, an इज टेंड्स टू 1 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, n टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है। अब हम बात करें कि भाई सो हमारी ये जो हमने अभी किया है, ठीक है, ये हमने जो फाइंड किया है वो कहाँ पे जाएगा, तो भाई वो भी कहाँ पे जाएगा, आपका जाएगा भाई, वो जाएगा आपका 1 पे, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा भाई, वो भी कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे दिखा, दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, हमारे पास यहाँ पे क्या था, n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे था n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन, n अपॉन क्या था आपके पास, n स्क्वायर प्लस n। तो ये जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा 1 पे। अगर हम यहाँ से, ये तो 1 पे जा रहा है, अब हम यहाँ पे से कोई भी गुणा भाग कर सकते हैं। तो मैं अगर n यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, हर एक टर्म में से क्या करता हूँ, n कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे तो 1/n था, तो मैंने क्या किया, n कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा,
एन स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे जो बचेगा वो है एन स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे जो बचेगा वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन बचेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट थी। अब हम यहाँ से जो है हमारा एन और एन क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसल। दैट मीन्स यहाँ पे तो इक्वल टू में क्या था 1 था, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन। अगर हम फाइंड करें प्लस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, तो ये जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1 और ये जो है हमारा क्या है आंसर है। तो हमने जो यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन की थी हमारा जो क्वेश्चन 4 उसका हमें आंसर मिल गया कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा भाई 1 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं और एक क्वेश्चन की। देखिए हमने यहाँ पे जो कोशी टेस्ट था वो तो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कोई बच्चा बोल दे कि सर क्या इसका कन्वर्जेंस ट्रू है। दैट मीन्स अगर हम मान ले कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, हमारा अगर एन अपॉन एन ये जो लिमिट है अगर एल आ रही है तो क्या हम मान सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन भी क्या एल आएगी, ये हम मान सकते हैं क्या, ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। क्यों, मेरे पास इसके लिए काउंटर एग्जांपल्स है। मान लीजिए कि आपकी सीक्वेंस जो है एन है वो है -1 टू द पावर एन। ठीक है, ये है। अब मैं इसके लिए ये डिफाइन करता हूँ a1 क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए तो -1, a2 क्या हो जाएगा वो +1 हो जाएगा और a3 हम फाइंड करें तो वो -1, a4 जो है वो है +1 एंड सो ऑन। अगर हम an फाइंड करें तो अगर आपका जो है n e1 आएगा, मैंने जैसे कहा कि अगर a1 क्या है -1, a2 क्या है +1, a1 a3 क्या है -1 फिर +1। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर तक जाता हूँ तो यहाँ पे सारे टर्म जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। यानी कि अगर n इवन है और अगर n जो है हमारा ऑड नंबर है दैट मीन्स 5 तक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा जो है हमारा n अगर मेरा ऑड है तो यहाँ पे क्या बचेगा, वो बचेगा -1 और ये क्या है 0 है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो 0 और -1 दो टर्म्स है। ठीक है, -1 तो ऊपर बचेगा, नीचे क्या आएगा n आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो टर्म्स है वो इस प्रकार के फॉर्म में आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये जो टर्म्स है हमारे a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an अपॉन एन, उसके लिए अगर अप्लाई करो तो ये तो 0 है, तो वहां पे तो क्या आएगी भाई 0 आएगा जब आपका क्या होगा n इवन होगा। यहाँ पे हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वो हो जाएगा -1/n, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 व्हेन आपकी क्या होगी ऑड होगी। तो हमें ये लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस है हमने जो डिफाइन की है वो कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, पर अगर हम देखें तो ये तो सीक्वेंस जो है वो 0 पे जा रही है, दैट मींस ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। पर हमारी जो सीक्वेंस थी मेन सीक्वेंस हमने क्या डिफाइन की थी वो थी -1 टू द पावर n। ये जो सीक्वेंस है उसके पास दो लिमिट पॉइंट है +1 एंड -1। सो ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। तो ये जो है फाइनाइट ऑसिलेशन सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या हो सकती है वो भी हमने देखा था। तो ये जो है उसके पास दो लिमिट पॉइंट है +1 एंड -1। लिमिट पॉइंट क्या है वो भी हमने अपनी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसके जो है वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और मैं उसकी लिंक जो है वो आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है यहाँ पे तो फाइनाइट ऑसिलेशन, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। हमें यहाँ से पता चला कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हमें पता चल गया कि ये जो है इसको इंप्लाइज नहीं करता। दैट मीन्स अगर ये एल पे कन्वर्ज हो रही है तो दैट इज डजंट इंप्लाइज कि ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या है एल पे कन्वर्ज होगी। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, कभी कभी हो सकता है कि ये ट्रू हो जाए पर ऑलवेज ट्रू नहीं है। सो ये आई होप आपको दोनों जो है वो लेक्चर मतलब अब तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया ठीक है तो आप जो है इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो। सो अब मैं यहाँ पे एक और टेस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि जो है वो कोशी सेकंड टेस्ट के फॉर्म में भी जानी जाती है। तो यहाँ पे हम कोशी सेकंड टेस्ट जो है उसको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है उसको प्रूव करने के लिए। सो कन्वर्स ऑफ
कोशी जो फर्स्ट थ्योरम था वो सही नहीं था, वो हमने देख लिया है। अब मैं यहाँ पे कोशी सेकंड टेस्ट के बारे में बात करूंगा। जो हमने देखा था वो क्या था, कोशी फर्स्ट थ्योरम था। सो अब हम यहाँ पे कोशी सेकंड थ्योरम है वो उसको हम देखेंगे। तो कोशी भाई ने जो है वो यहाँ पे रियल एनालिसिस में भी काम किया है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी काम किया है, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज है वो हमने अब तक स्टार्ट कर दी है। आप अगर वो सीरीज जो सीक्वेंस नहीं देख रहे तो वो लेक्चर्स भी जरूर देखिए, वहां पे हमारे जो विशाल सर है वो अच्छे से पढ़ रहा है आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो कोशी सेकंड थ्योरम अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है यहाँ पे, इफ an is a sequence of positive terms, then limit n tends to infinite an to the power 1 by n equal to limit n tends to infinite an plus 1 upon an, ठीक है। यहाँ पे है provided the limit of right hand side exist whether finite or इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और हमने यहाँ पे क्या देखा, ये है जो है वो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है उसके लिए यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो टूल्स है उसको हम एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपको यहाँ पे फाइंड करना है n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n। ये जो है वो क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या टूल्स है। तो पिछली जो हमने देखा था कि अगर आपको 1 बाय n से आपके सीक्वेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोशी जो फर्स्ट थ्योरम है हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे जो एक हिंट जो है वो ये है कि अगर आपकी जो सीक्वेंस है जो भी टर्म्स है an, उसकी पावर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 बाय n होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस के टर्म होते हैं उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 बाय n होना चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो 1 बाय n है उसको हम निगलेक्ट कर दे। तो यहाँ पे हमारा जो an बनेगा वो बनेगा सिर्फ n फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी जो टेस्ट है वो ये है कि अगर हमारी जो an है उसकी 1 बाय n ये जो लिमिट है वो किसके इक्वल में आएगी, an प्लस 1 अपॉन an के इक्वल में आएगी। तो हमारा an क्या बनता है, वो इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या है हमारा an, वो है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने an डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम कर सकते हैं an प्लस 1। an प्लस 1 क्या है आपका, n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही है ना। सो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि पहले ये an प्लस 1 an फाइंड कर दीजिए यहाँ से, ये जो टर्म्स है उसके हिसाब से, और फिर हम जो है उसको देख सकते हैं कि हम कैसे लिमिट बाद में लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है an प्लस 1 क्या है, वो है n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो an है वो क्या है आपका n फैक्टोरियल है। अभी n प्लस 1 जो फैक्टोरियल है उसको मैं यहाँ पे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं n फैक्टोरियल के फॉर्म में, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ पे हमारा जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट था वो तो था ही। सो यहाँ पे क्या आया कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये है जो है n प्लस 1। तो यहाँ पे जो है n ऊपर है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। इसका मतलब ये जो है वो क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो इसकी लिमिट जो है वो कैसे इनफाइनाइट हो रही है, दैट मीन्स हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस थी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल टू द पावर n, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या आया कि ये जो है वो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
an प्लस 1 अपॉन an, ये क्या है आपके प्लस इन्फिनिट है, और ये जो है वो किसके इक्वल में है, an टू द पावर 1 बाय n के इक्वल में। दैट मीन्स ये जो है हमारा an था n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इससे हमें यहाँ पे कोशी सेकंड जो थ्योरम है फॉर लिमिट के लिए, तो वहां से हमने ये जो सीक्वेंस है उसकी क्या कर सकते हैं, हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल्स के बारे में, और फिर मैं यहाँ पे आपके लिए ये जो रिजल्ट है कोशी सेकंड थ्योरम वो क्या ट्रू है या नहीं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, an जो है मेरा an जो है वो कुछ इस फॉर्म में 2 पावर माइनस n प्लस -1 टू द पावर n, ठीक है, ये फॉर्म में है। अब मैं यहाँ से अगर लिमिट फाइंड करूं, मुझे यहाँ पे पूछ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 पावर माइनस n प्लस -1 टू द पावर n, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या होगा वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली जो है इसको यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करके क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो कर सकता हूँ, तो चलिए वो कर सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा जो क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि डायरेक्टली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 अगर 1 बाय n से अगर इसको मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस इसको हम कर सकते हैं -1 टू द पावर n अपॉन n कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करें तो यहाँ पे ये जो है 2 वो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे लिमिट जो है वो हमारी इस पावर में चली जाएगी, तो वो हो जाएगी 2 पावर, और ये जो है 0 पे कन्वर्ट करेगा 2 पावर -1 होगी, वो क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट है कि अगर आपके पास ऐसे सीक्वेंस है, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 नंबर है, और आपके पास जो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a जो है उसकी पावर में कोई एक्सन सीक्वेंस है, तो आप उसको a पावर लिमिट xn लिख सकते हैं यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आपका क्या होना चाहिए, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मेरे पास ये हो गया। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये जो सीक्वेंस है -1 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन n, तो ये सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ट करती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर -1 प्लस 0, दैट मीन्स 2 पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने आपको ये रिजल्ट भी देख लिया है, तो आप कहीं पे नोट जरूर कर दीजिएगा। सो ये जो है वो हमारा 1/2 आ गया। भाई सर आपने तो डायरेक्टली फाइंड किया है, तो 1/2 तो आना ही था। दूसरी क्या अप्रोच है, तो दूसरी अप्रोच ये है कि अगर मैं इसको an मान लेता हूं, तो ये क्या है an टू द पावर 1 बाय n है, ठीक है। ये क्या है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर क्या है 1 बाय n। सर आपने कहा कि भाई इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो आप इसकी लिमिट फाइंड कर लीजिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन n, ये तो आपने बताया था। चलिए भाई इससे करते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो an है वो ये है, तो मैं यहाँ पे उसी फॉर्म से फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सो अगर हम यहाँ पे जो मैं सेकंड अप्रोच से, मतलब कि जो हमारा ये जो टूल्स है मैंने उसी से हम ट्राई करेंगे। सो मेरा जो an वो है 2 पावर -n प्लस -1 टू द पावर n, ठीक है, ये है। तो यहाँ से आपका an प्लस 1 क्या आएगा 2 पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस यहाँ पे है -1 टू द पावर n प्लस 1, यही आएगा। हमें अगर लिमिट इसकी फाइंड करनी तो फिर मैं पहले जो है इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा an प्लस 1 अपॉन an दैट इज इक्वल टू 2 पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 पावर -n प्लस -1 टू द पावर n, ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हम देखें तो ये जो है वो है 2 पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है 2 पावर -1 टू द पावर n प्लस 1, और ये जो है वो क्या है आपके पास है 2 पावर -n, सॉरी यहाँ पे जो हमने लिखा है वो ये टर्म नहीं है, पर यहाँ पे है +1 यहाँ पे, ठीक है, +1 इंटू -1 टू द पावर n, वो यहाँ पे आएगा। सो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पावर -1 टू द पावर n, ये हो जाएगा। अब हम बात करें इसी फॉर्म की, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है वो हम लिख सकते हैं 2 पावर -n इंटू 2 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 एंड टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर -n एंड 2 पावर -1 टू द पावर n। तो ये जो टर्म है वो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। इसके इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई
2 पावर -1, यहाँ पे ये जो है वो है 2 पावर -1 टू दी पावर n+1 है, और यहाँ पे जो है वो है 2 पावर टू पावर में क्या आएगा, -(-1) टू दी पावर n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पावर -1, 2 पावर -1 टू दी पावर n+1, और ये हो जाएगा सो ये यहाँ पे है, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका n जो है यहाँ पे अगर ऑड होता है, ठीक है, ऑड है, मान लीजिए कि अगर आपका n जो है वो ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो -1 होगा, यहाँ पे ये ऑड +1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2 के ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। सो अगर मेरा जो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे n जो है वो इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है। अगर हम ऑड मान लेते हैं हमारे n को, तो ये जो है वो 2 पावर -1 तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे अगर ऑड है, ऑड +1 क्या हो जाएगा, इवन, तो -1 की इवन पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -1 की इवन पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा +1, और यहाँ पे मैंने क्या कहा भाई, n जो है वो हमारा कैसा है, यहाँ पे मैंने कहा कि n जो है हमारा क्या है, ऑड है। तो ये जो हो जाएगा -1, ठीक है, -1 की ऑड पावर भी -1 होती है, और -1 और -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ से हम देखें, अगर मेरा जो है n अगर इवन नंबर है, तो ये जो है 2 पावर -1 तो रहेगा ही रहेगा, इवन +1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी -1 आएगा। फिर मैंने क्या कहा भाई, n आपकी इवन है, तो ये जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, +1, और वहां पे अपार -1 तो है ही है, तो ये होगा। दैट मीन्स इसके इक्वल में हमारे पास क्या आया, 2 पावर, ठीक है, यहाँ से -1 +1 कैंसिल, तो हमारे पास एक 2 पावर 1 बचेगा अगर आपका जो n है वो ऑड है तो। और यहाँ से हम देखें तो वो क्या आएगा, 2 पावर -1, देन मीन्स यहाँ पे 2 पावर -3 अगर आपका क्या है, n जो है वो इवन है तो, ठीक है, ये बचेगा। सो यहाँ से हमने देखा क्या हमारा यहाँ पे निकल के आया कि लिमिट जो है n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 जो है, और an दैट इज इक्वल टू 2 या फिर 1/2 कब है, जब आपका n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और यहाँ पे n जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सो ये हम देखें तो यहाँ पे जो लिमिट जो है वो 2 आ रही है। दैट मीन्स लिमिट यहाँ पे क्या करे, नॉट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ये भी हम कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे तो फाइंड किया था, सर आपने तो फाइंड किया था कि यहाँ पे 1/2 आ रहा है, और आपने कहा कि यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट हो नहीं रही है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया कि ये जो हमने कोशी-सेकंड थ्योरम यहाँ पे देखा है, तो अगर वहां पे हमने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट थी वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्या कहा था कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो सेकंड थ्योरम था कोशी का, उसमें कहा था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1/n, उसके इक्वल में क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an +1/an आएगा, ठीक है। पर अगर इसकी जो लिमिट है, यहाँ पे ये जो लिमिट है वो जो आएगी, वो लिमिट जो है वो इसको इम्प्लाइज करती है, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो राइट हैंड साइड की जो लिमिट है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या लिमिट आएगी। इसकी लिमिट के इक्वल में ये जो है वो नहीं होगा, ठीक है। सो आप ये समझ लीजिए कि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। वही हमने यहाँ पे कोशिश थ्योरम में डिस्कस किया है, जो हमारा जो सेकंड थ्योरम है उसी में। तो क्या है देख लीजिए एक बार फिर से, इफ an is a sequence of positive terms then limit n tends to infinite an to the power 1/n equal to limit n tends to infinite an plus 1/an provided the limit of right hand side exist whether finite or infinite। वो finite आती है infinite आती है वो हमें पता नहीं, पर वो क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स इसकी जो लिमिट आएगी वो जो है इसकी लिमिट को इम्प्लाइज करती है। यहाँ पे इसकी लिमिट आएगी वो इसके इक्वल टू में होगी, ये जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो मैंने आपके लिए रखा था, क्वेश्चन 4 का जो हमारा एग्जाम्पल्स था, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। सो जो एग्जाम्पल्स था हमारा वो क्या था वो देख लेते हैं।
सो ये हमारा ये जो क्वेश्चन 3 जो है वो है सीक्वेंस जो हमारे पास है 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और यहाँ पे जो है टू द पावर 1/n इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो इसकी जो कन्वर्जेंट होगी या नहीं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें तो ये जो सीक्वेंस है वो हमें an टू द पावर 1/n में दिख दे रही है कि नहीं दिख रही है, भाई यही तो दिख रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है भाई, इसकी लिमिट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अगर आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो आप इसकी लिमिट अगर फाइंड कर पाते हैं दैट इज an+1 अपॉन an, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी जो लिमिट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट बोलेंगे, ठीक है। सो कोशिश सेकंड थ्योरम की हेल्प से हम कर सकते हैं। पता कैसे चला कि भाई सेकंड थ्योरम यूज कीजिए, भाई यहाँ पे हमें क्या दिया है 1/n दिया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई an क्या है आपका। सो an इज सॉल्यूशन। सो हियर हमारा जो an है वो है 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल क्यूब, ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं an+1 की। तो an+1 हम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से an+1 क्या होगा, सो an+1 हो जाएगा 3 इंटू n+1 और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे भी वही होगा n+1 फैक्टोरियल और उसकी 3 पावर। दैट मीन्स अगर इसकी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे तो वो हो जाएगा 3n+3 फैक्टोरियल और यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे an+1 अपॉन an फाइंड करना है, तो चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं पहले और फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा an+1 हम उसको वैल्यू पुट करें तो 3n+3 फैक्टोरियल अपॉन ये जो है वो है n+1 फैक्टोरियल पावर 3, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल सॉरी यहाँ पे ये जो है n फैक्टोरियल अंदर है तो यहाँ से n फैक्टोरियल क्यों भी लिया है तो ये जो है कुछ इस प्रकार के फॉर्म में होगा, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल टू पावर 3 ये हो जाएगा, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल टू पावर 3 और an जो है हमारा वो है 3n फैक्टोरियल और यहाँ पे ये जो है वो है n फैक्टोरियल पावर 3। सो अब हम इसका सॉल्यूशन, इसका जो है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या आ सकता है हमारे लिए। सो यहाँ से ये होगा 3n+3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3n+3 है तो फिर वहाँ पे 3n+2 आएगा, फिर क्या आएगा भाई 3n+1 आएगा और फिर क्या आएगा 3n फैक्टोरियल यही आएगा। और यहाँ पे जो है आपके पास n+1 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं n+1 क्यूब इंटू n फैक्टोरियल क्यूब, यही लिख सकते हैं। हमारे पास अगर हम इसको डिस्कस करें तो वो क्या है n फैक्टोरियल क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या है 3n फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ से n फैक्टोरियल क्यूब, यहाँ से 3n फैक्टोरियल वो यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचा। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो है वो क्या आ सकता है, तो अगर हम n जो है यहाँ से सभी टर्म में से कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा n क्यूब। यहाँ पे ये क्या आ सकता है 3+3/n, यहाँ पे क्या आ सकता है 3+2/n और यहाँ पे क्या आ सकता है 3+1/n और इसके साथ यहाँ से अगर मैं n क्यूब कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1+1/n क्यूब, ठीक है, इसके इक्वल टू यहाँ से। सो ये बचा हमारे पास n क्यूब कैंसिल, तो ये जो है वो क्या है आपके पास वो है an+1 अपॉन an। अब मैं फाइंड करता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो वो है हमारे पास 3+3/n, यहाँ पे क्या है 3+2/n और ये जो है वो है 3+1/n, हमारे पास यहाँ है 1+1/n क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 0, दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा 3+0 और ये जो है वो है 3+0। यहाँ पे हम देखिए 1+0 क्यूब दैट इज 1+0 क्यूब। सो ये जो है वो क्या है आपके पास 27। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an दैट इज इक्वल टू 27। सो
हमने क्या निकाला भाई, ये जो लिमिट है वो क्या आई आपकी आई 27, ये जो है वो क्या आई 27, दैट मीन्स ये जो है वो क्या आएगी, वो भी आएगी आपकी 27 आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो है वो कहाँ पे कन्वर्स करेगा, वो जो है वो 27 पे कन्वर्स करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, चलिए। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an to the power 1 by n is also equal to 27 by Cauchy's second theorem। ठीक है, कोशी का जो सेकंड थ्योरम है उससे हमने यहाँ पे लिखा। सो ये जो है वो क्या है, हमारा an था वो था 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल पावर क्यूब, ये था an, तो उसकी पावर 1 बाय n हो जाएगी। और ये जो है वो क्या है आपका है 27। तो ये जो है वो फाइनाइट नंबर, दैट मीन्स ये जो हमारी सीक्वेंस थी वो कैसे सीक्वेंस थी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। कैसे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। तो ये तो हमने इस क्लास में देखा। तो आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो भी फीडबैक है इस क्लास से रिलेटेड या हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो वो जो है आप कमेंट कर सकते हैं आपके फीडबैक को, वो हम उसके आपके फीडबैक के बहुत मतलब इंतजार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही और किसी एग्जांपल्स के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।